सीए के साथ बीकॉम करें या बीकॉम ऑनर्स करें, रेगुलर कोर्स करें या कॉरेस्पॉन्डेंस करें, क्या सही रहेगा आप लोगों के लिए? तो क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन और इंटर के सीए एस्पिरेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। अगर मुझे कोई पहली बार सुन रहा है तो मैं बता दूं, आई एम सीए निकेश अग्रवाल, आई एम द एजुकेटर ऑफ लॉ एंड स्ट्रैटेजी। मैं पिछले 4 सालों से बिजनेस लॉ पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन में, इंटर में लॉ और एसएम पढ़ाता हूं। फटाफट से आप लोग के सवालों के जवाब देता हूं। आई विल बी द राइट कैंडिडेट आपके सवाल का आंसर करने के लिए। अच्छा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल ना भूल जाना, आगे मत बढ़ जाना, पाप लगेगा आप लोगों को। और अपने सीए बडीज के साथ भी जरूर इस चैनल को शेयर कर देना। देखो, मैं तुम लोग को ये जवाब ना मेरे एक्सपीरियंस और मेरी जर्नी से देता हूं। देखो, मैंने ना सीए सीपीटी दिया था जून 2014 में, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने पहले अटेम्प्ट में निकाल भी लिया था। मेरा जो सीए इंटर का अटेम्प्ट आया था, फर्स्ट अटेम्प्ट, वो आया था मई 2015 में, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। लेकिन उसी दौरान डिस्टर्ब करने के लिए, दिमाग खराब करने के लिए आ गया बीकॉम मार्च 2015 में। मैं बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहा था मई एग्जाम्स के लिए और मेरा दोनों ग्रुप नहीं निकला। पहली बार में सिर्फ टेक्स्ट में एग्जाम्शन था, 65 के आसपास आया था टेक्स्ट में और मैं एग्जाम्ट हो गया। बट मेरा दोनों ग्रुप खराब क्यों हुआ पता है? इस सरदर्द के कारण। इसने मेरा मोमेंटम इतना ब्रेक किया, इतनी बार मुझे सेंटर जा जाके एग्जाम देना पड़ा, एग्जाम्स को लेके बार बार दिमाग में प्रेशर। और क्या होता है ना, जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हो ना, उस दिन सुबह भी तैयारी हो रही होती है, रात को आने के बाद भी आप इंटर की पढ़ाई नहीं कर पाते। लगभग 20 दिन मेरे एग्जाम्स के कारण खराब हो गए, आना जाना, ट्रैवल करना। मैं लिटरली कह रहा हूं, बीकॉम अगर नहीं होता ना, मैं शायद मई 2015 में पहली बार में सीए इंटर क्रैक कर चुका होता। फिर दूसरा अटेम्प्ट आया मेरा नवंबर 2015 में, वहां मैंने बोथ ग्रुप क्लियर किया। अच्छा सर, समझ में आ गया। तो देखो, मैं तुम लोग को बीकॉम के ना, मैं रेगुलर और जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस है, दोनों में फायदे और नुकसान क्या है उसको पहले समझ लेते हैं, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। देखो, ये जो ग्रीन है ये जाहिर सी बात है ये बेनिफिट्स हैं, जो रेड है वो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान है। देखो, यहां पे मैं कहता हूं कि आप लोग ना जब रेगुलर कॉलेज में जाते हो ना, आप लोग की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। जाहिर सी बात है सीए में, क्योंकि रेगुलर कॉलेज जो है यहाँ फायदेमंद की बात करता है। सीए में हम क्लासेस में इतना उलझ के रह जाते हैं कि कई दफा इंट्रोवर्ट रह जाते हैं। ओटीएमसीएस आप लोग की चीज होती है, आप लोग को बाद में पता चलेगा। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और एमसीएस जो है ये सीए फाइनल के दौरान आपको करना होता है। यहाँ आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करोगे सीए में। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होता है ना, रेगुलर कॉलेज में ज्यादा बेहतर मिल सकता है, जाहिर सी बात है ना। लाइफ जो होती है थोड़ा चिल पेल, थोड़ा कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लिया, नो रिकरेशन की सीए की है तो कॉलेज लाइफ छूट गया, ये एक प्लस पॉइंट मिल सकता है। नेटवर्किंग का फायदा मिलता है, फ्रेंड्स बनते हैं, बिल्कुल बनेंगे सर। लेकिन नुकसान देखो, ये डिस्ट्रैक्शन है, यही नेटवर्क आपका डिस्ट्रैक्शन है। सीए हाफ सीए वाली सीरीज देखिए ना, वो कॉलेज का फेस्ट, वो कॉलेज का अपना क्या कहते हैं पार्टी, वो फ्रेशर्स पार्टी, ये सब ना आप लोग को पढ़ाई से थोड़ा ना दूर ले जाएगा और बीच बीच में आपकी क्लासेस बहुत खराब करेगा, है ना। डिस्टर्बेंसेस तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बार बार अटेंडेंस का चक्कर जो है, ये अटेंडेंस ना डिस्टर्ब करता है। आप अपनी क्लासेस करोगे सीए की या बीकॉम की क्लासेस करने जाओगे, ये बैलेंस नहीं कर पाता लाइफ को। मतलब ना आप लोग ना अपनी लाइफ को बैलेंस करने में परेशान हो जाओगे कि यार बीकॉम करूं या मैं जो है सीए के एग्जाम्स की तैयारी करूं, सीए का क्लासेस मिस नहीं करूं। और जाहिर सी बात है सीए कर रहे हो तो क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर यहां की बात करें तो यही यहां के क्या कहते हैं नुकसान हो जाएंगे। इसको मैं रेड मार्क से कर देता हूं, ये यहाँ के नुकसान है और ये यहाँ के फायदे हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये यहाँ के फायदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई डिस्ट्रैक्शन मिलेगा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं है, बैलेंस बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा कि हम सीए करने आए, सीए में फोकस रहेगा। और रेगुलर कॉलेज का जो ये चक्कर है ना, जो डिस्टर्ब करता है, ये टेंशन ही खत्म कर देगा, है ना। बिल्कुल एकदम साफ साफ सी बात है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में सीए करना है। मैं देखो ये नहीं कह रहा हूं कि बीकॉम मत करो, मैं बिल्कुल कहता हूं बीकॉम करो। मैं एज अ प्लान बी आप लोगों को बीकॉम सजेस्ट कर सकता हूं, लेकिन अब आप ये मत बोलना कि सर लाइफ में प्लान बी है मतलब आप फुल्ली फोकस नहीं हो। मैं बताता हूं, आज मैंने सीए किया, मेरे साथ साथ 25 मेरे फ्रेंड्स आए थे सीए करने, सिर्फ 5 कर पाए, बाकी 20 ने छोड़ दिया। या तो पापा का बिजनेस, या तो खुद का कुछ और, या तो कुछ और होता है। दिस हैपेंस। ये सीए जो है ना, ये डेडिकेशन मांगता है, डिटर्मिनेशन मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, सेक्रीफाइस मांगता है। तुमने क्या क्या मेहनत की है एग्जाम पास होने के लिए, ये नहीं देखा जाता। तुमने क्या क्या बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया है एग्जाम पास करने के लिए, ये देखा जाता है। और जिसमें ये रेगुलर कॉलेज एक बलिदान है तुम्हारे सीए बनने के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा, मैं तुमको साफ साफ बताता हूं। देखो, मैं कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ता हूं। अगर तुम ए ग्रेड स्टूडेंट हो, ए ग्रेड कॉलेज मिल रहा है, ए ग्रेड कॉलेज मतलब एसआरसीसी मिल रहा है, कोई अच्छा
अच्छा टॉप लेवल का कॉलेज मिल रहा है जिसका एक्चुअल ब्रांड वैल्यू है, जिसके नाम से लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है। अरे तुम सीए हो, सीए बोलते ही सम्मान, रिस्पेक्ट सामने आता है। अगर वैसा कॉलेज आपको मिलता है और आप ए ग्रेड स्टूडेंट हो, मतलब आप भैया 90% एंड अबव हो, आपको पता है ए ग्रेड आपको कॉलेज मिला है तो आप 90 एंड अबव हो, आपको पता है कि आप बैलेंस कर लोगे, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले लोगे, रात को आके सीए की स्टडीज कर लोगे, रेगुलर कॉलेज में अटेंडेंस वगैरह भी दे दोगे, तो आपके लिए बेटर है कि आप सीए विद रेगुलर कर लो, लेकिन ए ग्रेड कॉलेज मिला है तब। अगर आपको दूसरा कोई भी कॉलेज मिला है सीयूईटी वगैरह देने के बाद, आपको कोई ऐसा ही मिला है कि नॉर्मल है, गो फॉर अदर्स, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस की तरफ चलो, आप रेगुलर कॉलेज की तरफ मत जाओ। रीजन बिंग, मैंने रेगुलर किया, मेरा इंटर दोनों ग्रुप नहीं निकला बीकॉम के कारण। अगली बार जब मैंने दोबारा दिया ना सीए इंटर नवंबर में, सच बता रहा हूं बीकॉम छोड़ दिया मैंने, दोबारा रीस्टार्ट किया कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ डिस्टेंस एजुकेशन में। 3 साल एकदम बढ़िया बीत गए बीकॉम के, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। एग्जाम्स आते थे और बिल्कुल टेंशन ही नहीं होता था, एग्जाम्स की डेट अपन आगे पीछे कर लेते थे सब। क्या यूनिवर्सिटीज वहां पे थोड़ा लिबरल हो जाती है, जब आप डिस्टेंस एजुकेशन करते हो तो चीजें नॉर्मल हो जाती है, लिबरल हो जाती है। उनको पता है कि तुम सीए वाले कैंडिडेट हो, तुम्हारा फोकस सीए की तरफ है, तो उसी तरफ फोकस बना के रखो, बीकॉम से कोई फर्क पड़ना नहीं है। हाँ, ये जो चीजें छूटेगी इसके लिए बिल्कुल तुम भैया तैयार हो जाओ, ये तुम्हारा बलिदान है, तुम ये मान के चलो। और पर्सनालिटी वगैरह तो बनी जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी बीकॉम से लाख गुना बेटर सीए में है। लाइफ को लेके इतना मत सोचो, नेटवर्किंग तुम सीए में भी करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नेटवर्किंग तुम सीए में नहीं कर सकते। यहाँ कॉलेज जितना नहीं मिलेगा बट स्टिल मिलेगा यहाँ पे भी। खैर, अगर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की बात करो तो तुम्हारे लिए दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि तुम जो है ना सीए स्टूडेंट हो, तुम्हारा फोकस सीए की तरफ है। बट स्टिल अगर तुम ज्यादा प्रेफरेंस लोगे कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा बीकॉम ऑनर्स की तरफ चले जाओ। जाहिर सी बात है थोड़ा स्पेशलाइजेशन में फोकस करोगे ज्यादा बेहतर होगा। बीकॉम से ज्यादा बेटर बीकॉम ऑनर्स बोला जा सकता है, स्पेशलाइजेशन में है। यहाँ पे तुम जनरल कोर्सेज की बात करते हो, दोनों चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मेन फोकस सीए है। जो चीज मैं आप लोग की जगह होता, जो चीज कम समय लेगी, कम परेशान करेगी, मैं वो चूज करता रेदर देन मैं स्पेशलाइजेशन की तरफ फोकस करूं। अरे मैं पप्पा को पकड़ रहा हूं, कॉमर्स का पप्पा कौन है, सीए। मैं जब उसकी तैयारी कर रहा हूं तो फिर बाकी सब छोटे मोटे पोते और बेटों की तरफ दिमाग क्यों खपाना। गेटिंग माई पॉइंट। बस इससे फैसला करो और सही फैसला बनेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। नीचे कुछ रहे तो कमेंट कर देना, मैं जरूर आके रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।